यहाँ दिल्ली में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वज़ीराबाद जगतपुर मेन रोड में एसएस प्रॉपर्टीज़ स्थित सैफ़ी हॉल में एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। ध्वजारोहण समारोह में दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन जनाब ज़ाकिर खान और मुख्य अतिथि जनाब आसिफ खान, हाजी कमाल सैफ़ी संघर्ष समिति से और फ़हीमुद्दीन सैफ़ी पानीपत से, मास्टर अली शेर सैफ़ी घोंडा दिल्ली से, रईस सैफ़ी, मुमताज़ सैफ़ी, नेताजी सलीमुद्दीन सैफ़ी के बेटे गयासुद्दीन सैफ़ी, एजुकेशनिस्ट चांद इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर असद सैफ़ी, नेता असगर अली सैफ़ी, नेता ज़ाकिर सैफ़ी चेयरमैन डीएसपीएस, सैफ़ी जनसहयोग समिति के प्रेसिडेंट रियाजुद्दीन सैफ़ी और इकरामुद्दीन सैफ़ी वाइस प्रेसिडेंट सैफ़ी जनसहयोग समिति ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया, जिसमें हाजी शहाबुद्दीन सैफ़ी, कार्यक्रम के संयोजक शाहनवाज सैफ़ी, कार्यक्रम के मंच संचालक कल्लू खान प्रधान के अलावा सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ध्वजारोहण के पश्चात भारतीय सैफ़ी डे कमेटी के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया, जिसमें सरपरस्त हाजी बन्ने खां सैफ़ी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया, क्योंकि उनका 75वां जन्मदिवस भी 15 अगस्त को ही था। कांग्रेस पार्टी के मुस्तफ़ाबाद से लीडर हाजी खुशनूर सैफ़ी और हाजी अमीरुद्दीन सैफ़ी, हाजी इरशाद सैफ़ी और एमके सैफ़ी, हाजी कमरुद्दीन सैफ़ी, सेठ मेहरुद्दीन सैफ़ी तथा हाजी सलीम सैफ़ी का भी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में देश तथा देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें जनाब ज़ाकिर खान, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, ने कहा कि हमें 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के लिए हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको हम सैल्यूट करते हैं। उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र से लेकर के अशफ़ाक़ उल्लाह खान तक शहीद होने वाले सैकड़ों मुस्लिमों के नाम गिनाए और उनको भी याद करने के लिए लोगों से आह्वान किया। मुख्य अतिथि जनाब आसिफ खान सैफ़ी साहब ने अपने वक्तव्य में हिंदू मुस्लिम एकता तथा देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को पिरोते हुए बहुत सारी आध्यात्मिक बातें बताईं। उन्होंने दिल्ली में सैफ़ी हाउस की घोषणा की कि जल्द ही उनके सहयोग से दिल्ली में सैफ़ी हाउस बनवाया जाएगा। हाजी कमाल सैफ़ी ने, जो कि सैफ़ी संघर्ष समिति के नेता हैं, उन्होंने अपने
अल इमदाद मेडिकल चैरिटेबल हॉस्पिटल का ज़िक्र करते हुए घोषणा की कि हम अपने हॉस्पिटल के ज़रिए देश के गरीबों का इलाज कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि अल इमदाद चैरिटेबल हॉस्पिटल गरीबों के लिए सदैव खुला रहेगा। जनाब फ़हीमुद्दीन सैफ़ी साहब ने भारतीय सैफ़ी डे कमेटी का जिक्र करते हुए कहा कि सैफ़ी समाज एकत्रित है, शिक्षित है, संगठित है। हम आशा करते हैं कि सैफ़ी समाज अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर क्षेत्र में आगे आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी करवाएं, जिसके लिए बेहतरीन कोचिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता है। इस अवसर पर एजुकेशनिस्ट असद खान ने कहा कि हमें शिक्षा के लिए जो भारत सरकार तथा दिल्ली सरकार ने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ तथा अन्य ITI और अकादमिक कोर्सेज़ जो शुरू किए हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए और इसके जन जागरण के लिए भी आगे आना चाहिए। सैफ़ी जनसहयोग समिति के रियाज़ अहमद सैफ़ी ने कहा कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में एक पौधा ज़रूर लगाएं और जीवन पाएं। DSPS के चेयरमैन मोहम्मद ज़ाकिर सैफ़ी ने कहा कि हमें अपने भारत देश की एकता व अखंडता के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और देश में अमन, सुकून, भाईचारे के लिए अधिक से अधिक प्रयास करते रहना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन कल्लू खान प्रधान ने किया, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए गायत्री मंत्र का हिंदी अनुवाद किया तथा बहुत से संस्कृत के श्लोकों को पढ़ के सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की तिमारपुर वार्ड से नेता श्रीमती प्रमीला जी ने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अपनत्व महसूस हुआ और मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने मुस्लिम समाज के साथ देश का सबसे बड़ा त्यौहार मना रही हूँ। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं सैफ़ी समाज के साथ सदैव हमेशा उनकी सुख दुख की घड़ी में साथ खड़ी रहूँगी। हाजी बन्ने खां सैफ़ी सरपरस्त साहब ने कहा कि मेरा मकसद दिल्ली के और देश के विभिन्न कोनों में छोटे मोटे केसों में फंसे उन नौजवानों को बरी करवाना है जो किसी 2000-5000 मुचलके की वजह से कई सालों से जेलों में बंद हैं। उन्होंने अपनी पोती जो कि वकालत कर रही हैं, उनके माध्यम से इस काम को करने की घोषणा की। मास्टर अली शेर सैफ़ी ने सभी उपस्थित लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम से कुछ न कुछ सीख करके जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने यहाँ एक पौधा ज़रूर लगाएं। उन्होंने पीपल के पेड़ की
विशेषताओं की व्याख्या की तथा उन्होंने यह भी कहा कि पेड़, पुस्तकें और अमन भाईचारा हमारे देश के लिए, सद्भाव के लिए और पर्यावरण, व्यवहारिक पर्यावरण के लिए भी अति आवश्यक है। उन्होंने चीफ गेस्ट आसिफ मोहम्मद खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली में घोषित सैफ़ी हाउस के लिए 200 गज ज़मीन की जो मंजूरी दी है, उसके लिए वो आसिफ मोहम्मद खान और उपस्थित सभी भागीदारों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस के लीडर हाजी खुशनूद सैफ़ी ने कहा कि मेरा मकसद राजनीति में स्वच्छ, ईमानदार लोगों का लाना और उनके लिए ऐसे कार्यक्रमों का करना है कि हम हर जगह ईमानदार, सच्चे और अच्छे व्यक्ति तलाशते हैं, तो क्यों ना हम राजनीति में भी अच्छे व्यक्ति भेजें, क्योंकि उन्हीं पर हमारे बच्चों का, देश का भविष्य टिका है। कार्यक्रम के संयोजक हाजी शहाबुद्दीन सैफ़ी ने सभी का आभार व्यक्त किया और युवा नेता तथा युवा शिक्षक तथा खिलाड़ी शाहनवाज सैफ़ी ने अपनी बात रखते हुए युवाओं को खेल जगत में, राजनीति में तथा शिक्षा में आगे आने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं सालगिरह के अवसर पर इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भागीदारी दर्ज कराई, जिसमें दिल्ली के कोने कोने से मुख्य लोग मौजूद थे, जिसमें सैफ़ी काउंट के जनरल सेक्रेटरी जमील अहमद सैफ़ी, DSPS के जाकिर सैफ़ी, हाजी MK सैफ़ी, इकरामुद्दीन सैफ़ी, रियाज़ अहमद सैफ़ी, सेठ मेहरुद्दीन ख़ान, इम्तियाज़ सैफ़ी, मुमताज़ सैफ़ी, AIMIM के पार्टी के लीडर, दिल्ली प्रदेश के जॉइंट सेक्रेटरी हसन साहब, इनके अलावा सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। दिल्ली के वज़ीराबाद से कुतुब मेल के लिए इरफान राही और सादिक सैफ़ी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.